अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज अकेडमी। तो आज हम लोग नंबर 7 ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसका नाम है साउंड वो स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसे मजीद डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड साउंड या साउंड फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चार चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, ठीक है, नंबर 2 इज प्रॉपर्टीज, नंबर 3 इज कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 4 इज एप्लीकेशन। ठीक है, देखें साउंड जो है वो कंसिस्ट करता है वेव्स के ऊपर। जो साउंड ट्रेवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव करता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव कहा जाए या साउंड कहा जाए एक ही बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन। सबसे पहले साउंड की प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का पैदा होना, प्रोड्यूस होना। ठीक है, साउंड का पैदा होना उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। अब साउंड पैदा कैसे होता है, साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो अभी हम नॉर्मली सिर्फ इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, साउंड का हम डिटेल में इसको आगे जाके चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो प्रोडक्शन से मुराद क्या है? प्रोडक्शन से मुराद है कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। ठीक है, जब भी कोई भी चीज वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेट होने के साथ साथ साउंड जो है, जहां पर कोई भी चीज वाइब्रेट हो रही होगी वहां पर कोई ना कोई मीडियम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? मीडिया की फुल सिंगुलर है, मीडिया का सिंगुलर है, और मीडिया के मायने क्या होते हैं? जरिया। क्या होता है? जरिया। यानी कि कोई भी चीज, जैसे हम कहते हैं ना मीडिया चैनल्स होते हैं, उनके जरिए हमें खबर मिलती है। तो इसी तरीके से साउंड किसके जरिए जो है वो ट्रेवल करता है? तो वो मीडियम के जरिए ट्रेवल करता है। किसके जरिए? मीडियम के जरिए। और वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, वो आपका वाटर हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, एटसेट्रा। जो मेजर आपके दो मीडियम होते हैं, एयर और वाटर। तो एयर हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, तो साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है? नॉर्मली एयर के जरिए। ठीक है, एयर के अंदर से ये साउंड की वेव्स जो है वो प्रोपगेट करती हैं, और साउंड एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रैवल करता है। इस साउंड जब ये ट्रैवल करता है तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, या दो चीजें होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो कहलाती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव है साउंड की, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि वो ऐसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ऐसे ट्रैवल करते करते उसकी वेव्स कुछ इस तरीके से तब्दील हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे गई वो, तो फिर ऐसे हो गई, फिर जो है उसने क्या किया? श्रिंक किया। तो साउंड की वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो साउंड की वेव्स होती है ना, इनके अंदर क्या आता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, जब भी हम साउंड को स्टडी करेंगे तो उसकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? चार। ठीक है, नंबर 1 इसकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी वाइब्रेशंस या कितने साइकिल ले रहा है साउंड की वेव्स। ठीक है, नंबर 2 हो गया टाइम पीरियड, कितना टाइम ले रहा है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। ठीक है, नंबर 3 हो गई एम्पलीट्यूड, कितना इसका रेयरफेक्शन और कंप्रेशन है, मतलब हाई और लो। ठीक है, एंड नंबर 4 इज वेव फॉर्म। वेव फॉर्म किस किस्म की है? ठीक है, अब वेव फॉर्म ना टोटल जरूरी नहीं है सिर्फ इस तरीके से हो, यानी कि ये वाली जो वेव होती है वो साइन वेव कहलाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है। वेव फॉर्म जो है वो 3 से 4 किस्म की होती है। साइन वेव भी होती है, ठीक है, स्क्वायर वेव भी होती है, इसके अलावा सॉ टूथ वेव भी होती है। ये फॉर्म्स है, शेप्स है मतलब। ठीक है, सॉ टूथ भी होती है, ट्राइंगल्स भी होती हैं,
रेक्टेंगल भी होती है, इस तरीके से, ठीक है, ये वेव फॉर्म्स होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। जब भी हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे तो उनकी 4 प्रॉपर्टी के बारे में जरूर स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर 4 इज कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 4 इज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो किसी भी साउंड की जो है वो 4 खुसूसियात होती हैं। कितनी खुसूसियात होती हैं? 4 खुसूसियात होती हैं। नंबर 1 इको, ठीक है। नंबर 2 पिच। नंबर 3 क्वालिटी, इस क्वालिटी को टिम्बर भी कहते हैं, ठीक है, TIMBRE, टिम्बर, ठीक है। और नंबर 4 इज डायनामिक्स। नंबर 4 इज डायनामिक्स। ये डायनामिक्स का मतलब हो गया लाउडनेस और सॉफ्टनेस साउंड की, ठीक है। ये आगे जाके हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। तो ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी साउंड की, ठीक है। और नंबर 4 इज एप्लीकेशन। नंबर 4 इज एप्लीकेशन, कि साउंड कहाँ कहाँ पर हम इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, कि साउंड वेव के जरिए हम कौन कौन सी चीजों का फायदा उठा रहे हैं। तो साउंड के जरिए हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रेडार और सोनार में यूज करते हैं। रेडार और सोनार ना शिप्स पे यूज होते हैं। नेवी के जो शिप्स होते हैं, एयर शिप्स, सॉरी, जो वाटर वाले शिप्स होते हैं ना, वहां पर जो है वो रेडार और सोनार यूज होते हैं डिटेक्शन के लिए। कोई भी किसी भी एनिमीज को या किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम रेडार और सोनार यूज करते हैं। ये साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जरिए जो है हम किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अलग टॉपिक है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, वेदर फोरकास्ट के अंदर, ठीक है। म्यूजिक सबसे ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है जो आप लोगों को आराम से समझ आ गई होगी कि म्यूजिक के जरिए जो है वो साउंड हम यूज करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड, उसमें हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जो इनकी एक बड़ी फील्ड है। इसकी भी अंदर बड़ी फील्ड है, ये भी बड़ी फील्ड है। तो ये सारी की सारी जो है अपनी अपनी फील्ड में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और इनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको साउंड समझ में आ गया होगा। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है ना, वो कहलाती है हमारी साउंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।